हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 60 की, जो कि 25 नंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और आज हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज इस वर्कशीट में आपको क्या नया जानने को मिलता है। Atmospheric refraction. Refraction of light due to different layers of atmosphere. Twinkling of stars. The twinkling of stars is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight on entering the Earth's atmosphere undergo reflection continuously before it reaches the Earth. The refractive index of Earth's atmosphere gradually increases from outside high altitude towards the surface of Earth. So the light traveling from star when enters the atmosphere bend towards the normal as the medium air gradually changes from rarer to denser. Thus, the apparent position of stars appears little higher than actual position. The air in Earth's atmosphere does not remain in static state. Rather, it is very dynamic. Some breeze always keep blowing at certain altitude. Due to this, density of air keep on changing at different level in atmosphere, where causes the light from star to reflect in different direction, and the amount of light reflecting the observer keep on changing. Thus, flickering of stars occurs due to apparent shift in position of star or change in amount of light from the star reaching to the observer. तो बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से हुआ? दो वजह से हुआ। हमें क्या लगा? एपरेंट शिफ्ट स्टार की पोजीशन में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुआ? दूसरी चीज इसलिए हुआ क्योंकि जो लाइट की अमाउंट थी वो हर वक्त चेंज हो रही थी जब वो एटमॉस्फेयर में घुसी तब से। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि क्या है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं बच्चों, यानी टिमटिमा रहे हैं। आगे कहता है, द प्लैनेट डू नॉट twinkle because planets are comparatively nearer to Earth than star, and the average amount of light coming from the planet to Earth remains same. तो क्योंकि स्टार काफ़ी दूर रहते हैं तो उनकी जो अमाउंट है वो काफ़ी कम पहुंचती है, लेकिन जो प्लेनेट है वो काफ़ी पास में है, जिस वजह से जो लाइट उनसे पहुंचती है लगभग सेम ही रहती है, उसमें कम ज़्यादा नहीं होती, जिस वजह से हमें ये एक तरह से ट्विंकलिंग करते हुए नज़र नहीं आते हैं बच्चों। आगे है बच्चों एक early sunrise, late sunset. Similar to the apparent shift in position of star, try to explain why sunrise occurs a little earlier than actual sunrise and sunset occurs a little late than actual sunset. तो बच्चों, जो पूरा फिनोमिनन है, यानी द फिनोमिनन दैट वाज कंसिस्ट या द फिनोमिनन which was included in the early sunrise and late sunset was of total time remain at or approximately about 2 minutes. तो होता क्या है उसमें? होता यही इफेक्ट है। ये जो दो इफेक्ट है मेनली यही होते हैं, यानी अमाउंट ऑफ लाइट वाज चेंजिंग, जो रिसीवर के पास पहुंच रही है अमाउंट वो चेंज होती रहती है, और एपरेंट शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार। एपरेंट शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार मतलब ये जो है, जो घूम रही धरती, इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें होती हैं इस तरह की। तो इस कारण से अर्ली सनराइज और लेट सनसेट हमें एपियर होता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर है टिंडल इफेक्ट। When light passes through a colloidal part, its part become visible. The phenomenon is called Tyndall effect. आगे है scattering of light. Spreading of light in various directions due to colloidal particles. Scattering depends upon the wavelength of light and size of particles. ठीक है बच्चों, टिंडल इफेक्ट वैसे आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एक दो एग्जांपल यहाँ के लाइट के हिसाब से मैं देता हूँ बच्चों आपको, कि एक पूरा डार्क रूम है और उसमें जब एक रे ऑफ लाइट पड़ेगी कहीं से, किसी खिड़की से, किसी दरवाजे के छेद से, कहीं से, तो आपको वो जो पार्टिकल्स हैं मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, ये टिंडल इफेक्ट है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप एक घने जंगल में पेड़ों के बीच में से जब आप लाइट को पड़ता हुआ देखेंगे नीचे धरती पर, तो ये दिखाई देगा बच्चों। चलिए आगे कर चलते हैं।
blue color of the sky. The upper atmosphere of Earth contains gases and very small water vapors. These particles, due to their small size, are more effective in scattering light of shorter wavelength, mainly blue. So, out of the 7 colors of sunlight, mainly blue reaches our eyes and sky appears blue to us. तो स्काई हमें ब्लू क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कैटर्ड होकर के लाइट जो हमारी आंखों में पड़ रही है वो ब्लू कलर की है, लेकिन जो क्लाउड है वो वाइट क्यों है? क्योंकि वाइट जो है सारी लाइट्स को कंसिस्ट करती है और ये क्या होती है, स्कैटर्ड नहीं हो रही है यहाँ पे, इस वजह से ऐसा है। आगे क्या बच्चों, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर होरिजन एंड देयरफॉर the sunlight have to travel larger distance in the atmosphere. As the path is longer the total amount is scattered. Blue light is more and red is less. Thus, red light reaches our eyes and sun appears red. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है कि रेड लाइट स्कैटर्स डैश, दैट्स वाई साइन बोर्ड्स आर ऑफ डैश कलर। तो रेड लाइट स्कैटर लेस, दैट्स वाई साइन बोर्ड्स आर ऑफ रेड कलर। तो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ टिंडर इफेक्ट। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, एक तो कमरे वाला बच्चों और एक जो घने जंगल वाला था जिसमें लाइट धीरे धीरे छन करके पेड़ की पत्तियों में से आ रही थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू क्लाउड्स अपीयर वाइट? सो क्लाउड अपीयर्स वाइट ड्यू टू द नॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कहा क्या हुआ था, जो आपका आकाश था, स्काई था, वो ब्लू अपीयर हो रहा था क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई थी, और यहाँ पे नहीं हुआ तो इसलिए अपीयर वाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज। स्टार अपीयर होते हैं ट्विंकलिंग क्योंकि apparent shift in the position of star, shift in position of star की वजह से, और दूसरा change in amount of light from the star reaching the observer, यानी जो अमाउंट जो ऑब्जर्वर को रीच हो रही है उसमें चेंज आता जाता है, इस वजह से बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।